गुलाम का नियम सर मिलने कर रहा है। आइए ना, कोई बात नहीं, आज मिल जाएगा। सभी यहाँ बोर्ड पे देखिए, छोड़िए, लिसन हियर एवरीबॉडी, बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले है विद्युतीय फ्लक्स। क्या है? अच्छा, विद्युतीय फ्लक्स हम लोग यहाँ समझिए ना, विद्युतीय फ्लक्स हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो जानिए। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। आप लोग कहिएगा सर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, वो छोड़िए, अभी पहले हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा है ना, ये क्या है विद्युतीय, ये प्लस है तो ये क्या होगा बोलिए, माइनस होगा। सभी यहाँ समझिए, प्लस है एक माइनस है, सही है कि नहीं है? सही है, सही है, सही है। अब बोलिए, अभी क्या कह सकते हैं आप, बोलिए। सही है कि नहीं सही है? चलिए यहाँ देखिए राकेश बाबू, अगर ये सही है तो आपको हम यहाँ कहेंगे, देखिए एक छोटा सा मान लीजिए यहाँ कागज़ का टुकड़ा रख दिए, ठीक है, तो बोलिए इस कागज़ के टुकड़ा से कुछ लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये देखिए ना, ये रेड कलर जो है, कागज़ का टुकड़ा हम यहाँ रख दिए है, तो बोलिए इसके अंदर से विद्युतीय बल रेखा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? गुजर रहा है। अगर हम चाहेंगे कि इससे बड़ा पेपर रखें यहाँ पे, तो बोलिए उससे भी और ज़्यादा जाएगा कम जाएगा? और ज़्यादा जा रहा है। इसमें हम और बड़ा सा पेपर रखें तो बोलिए और ज़्यादा विद्युतीय बल गुजर रहा है कि कम गुजर रहा है? और ज़्यादा गुजर रहा है। यानी जितना छोटा होगा बोलिए उतना ही कम उससे विद्युतीय बल रेखा गुजरेगा। तो बोलिए इसका जो है का इस पेपर का कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यानी हम कह सकते हैं, यानी ये भी, इसका भी अलग क्षेत्रफल, इसका अलग क्षेत्रफल, इसका अलग, इसका अलग, सबका क्षेत्रफल एक ही है कि अलग है? अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इसको हम लोग कह सकते हैं एकांक। क्या कह सकते हैं? एकांक। ठीक है, अभी आप ही समझिए, जब अलग अलग ये सबका क्षेत्र है तो इसको क्या कहेंगे? एकांक। क्या कहेंगे? एकांक कहेंगे। अब बोलिए आप ही कहिएगा कि हम विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है, तो आप कहिएगा कि एकांक क्षेत्रफल से, किसका क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल, यानी सबका क्षेत्रफल एक है कि अलग अलग है? तो उसी को हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, बोलिए क्या गुजर रहा है, आप ही लोग बताइए, क्या गुजर रहा है? विद्युतीय क्षेत्र की विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा, यही ना। यानी हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या, क्या कहेंगे? संख्या। इसमें बोलिए कितना गुजर रहा है? एक, दो, दो ही गुना संख्या है। इसमें बोलिए 1 2 3 4, 4 गो संख्या है इसका। फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा। तो बोलिए सब में जो है, सबका क्षेत्रफल में एक ही विद्युतीय बल रेखा जा रहा है, अलग अलग जा रहा है? अलग अलग। यानी उसी को हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समझिए फिर से एक बार हम बोलते हैं, आप लोग समझिए। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, क्या कहेंगे? विद्युतीय बल रेखा की संख्या को, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एक बार हम बोलते हैं, 3 बार आप लोग समझिए। हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से, सबका क्षेत्रफल एक है कि अलग अलग है? तो हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, कौन सी गुजर रहा है, आप ही लोग बताइए? विद्युतीय बल रेखा की संख्या, विद्युतीय बल रेखा की, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय। फिर से समझिए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? फाई से सूचित करते हैं। और इसका मान, अच्छा बोलिए इस पे स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो क्या हमको ज्ञात होगा? बोलिए विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? तो हम कहेंगे इसका मान विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के
ये हो गया सदिश क्षेत्रफल, यानी आपको ए पर अगर हम वेक्टर दे दिए ये वाला तो समझिएगा सदिश है। क्या है? सदिश है। समझिए, इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, क्या कहेंगे इसको? सदिश क्षेत्रफल के अदिश का मतलब होता है डॉट। अदिश का मतलब क्या होता है? डॉट। ठीक है, अगर हम बीच में डॉट दे दिए ना तो ये समझिएगा अदिश है। क्या है ये? फिर से एक बार समझिए, आराम समझिए। हम कहेंगे इसका मान, यह है विद्युतीय क्षेत्र। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र और सदिश गुणनफल इसका है ना, ये क्या है? एरिया है। क्या है ये? यानी हम कहेंगे सदिश क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। एक बार हम पूरा क्लियर करते हैं, आप लोग फिर से समझिए। चलिए अब देखिए, हम कहेंगे जो ये फाई है ना, विद्युतीय फ्लक्स है। फाई को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं ना। यानी विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, इसका मतलब ये हो गया आपका सदिश क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? जब भी वेक्टर लगा रहेगा आप कहिएगा सदिश है। क्या ये? यानी कहिएगा विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। डॉट का मतलब होता है अदिश। डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश। अब आपको हम कहेंगे फाई बराबर, बोलिए ई है तो ई। ठीक है, आप एक दिन पढ़े होंगे ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। पढ़ाए थे बेसिक क्लास में, ये पढ़ाए थे ना। ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। अब बताइए ई वेक्टर है, ए वेक्टर है तो ई ए क्या लगेगा? बोलिए कोस थीटा। यही होता है फाई का फॉर्मूला। समझे? सदिश को कैसे पहचानेंगे? सदिश में आपका दिशा होगा, अदिश में दिशा नहीं भी होगा। हो देखिए, सदिश का मतलब है दिशा के साथ, अदिश का मतलब दिशा नहीं होगा। आपको बेसिक क्लास में तो पहले यही नहीं चालू किए थे, सदिश और अदिश। सदिश और यानी देखिए यहाँ पे 100 माने 7, 100 माने 7, अदिश माने दिशा, अदिश माने कितना घंटे लगेगा? 3 घंटे। चलिए अब क्या बोले? अदिश। अब क्या है? ओ माने नहीं, ओ माने अदिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो। जैसे बल तो सदिश है। हाँ, बल अगर हम कहेंगे तो बल को धकेलने के लिए हमको दिशा देखना पड़ता है ना। अब किधर देखेंगे? बल है सदिश राशि और समय है, बोलिए समय देखने के लिए कोई दिशा चाहिए। ऐसे कहेंगे अरे तो कोई दिशा नहीं है, अदिश राशि है ना। समय क्या है? अदिश राशि है। यानी आपको हम जो बताए हैं बेसिक क्लास उसमें सब क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो क्लियर फिर कर देंगे। आइए पहले इस टॉपिक पे देखिए, लंबा वीडियो बन जाएगा। सबसे पहले है विद्युतीय फ्लक्स। क्या है? विद्युतीय फ्लक्स। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? फाई से। किससे लिखते हैं? यानी हम कहते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर कहते हैं कि ई ए, अगर देखिए अगर डायरेक्ट बात करें हम सूत्र का तो ई ए कोस थीटा। क्या होता है? अभी आप कहेंगे कैसे आया ये नहीं पता, फिर से एक बार समझिए। हम कहते हैं कि ये है आपका प्लस, ये क्या है आपका माइनस। ठीक है, अब बताइए इससे विद्युतीय बल रेखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। विद्युतीय बल रेखा निकल रहा है। विद्युतीय बल रेखा हम बना रहे हैं, सब में तीर दे दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ आप जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा धन से कहाँ जाता है? बोलिए ऋण में। अगर हम इसमें एक पेपर मान लीजिए, हम छोटा सा पेपर रख दें तो बोलिए इसका कुछ क्षेत्रफल से विद्युतीय बल रेखा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? सभी यहाँ बोर्ड पे देखिए। फिर अगर कहेंगे इससे ज़्यादा बड़ा पेपर लेंगे तो बोलिए विद्युतीय बल रेखा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? इससे बोलिए गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? इससे भी बड़ा लेंगे तो बोलिए गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? यानी आप बोलिए सब में बराबर गुजर रहा है कि सब में अलग अलग? अलग अलग। जब क्षेत्रफल में अलग अलग गुजरेगा, सबका क्षेत्रफल भी अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहेंगे एकांक। क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल से। समझिए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, अच्छा कौन चीज़ गुजर रहा है बताइए? विद्युतीय बल रेखा। क्या गुजर रहा है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को छोटका से कम गुजर रहा है, कम संख्या है। इससे बड़ा में ज़्यादा गुजर रहा है, इससे बड़ा में
ज़्यादा गुजर रहा है। हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बॉल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार समझिए। एकांक क्षेत्रफल से, क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कौन चीज गुजर रहा है आप लोग बताइए? विद्युतीय बॉल रेखा की संख्या। विद्युतीय बॉल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। फिर से एक बार कहिए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कौन सी गुजर रहा है? की संख्या को, विद्युतीय बॉल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं बोलिए? फाई से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करेंगे? फाई से। अब बताइए फाई बराबर, और इसका मान हम कैसे निकालते हैं समझिए। इसका मान विद्युतीय क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। और सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल का मतलब वेक्टर लगाएंगे। इसका मान ये है विद्युतीय क्षेत्र, और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। अदिश गुणनफल का मतलब ये है, डॉट होता है। क्या होता है? अगर क्रॉस रहेगा तो सदिश गुणनफल, और डॉट रहेगा तो अदिश गुणनफल, है ना। ये आपको बताए हैं। अब बताइए फाई बराबर, हम जानते हैं कि अगर ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर होता है तो सूत्र है ए बी कोस थीटा, है ना। ए बी कोस थीटा। अगर यहाँ ई ए है तो बोलिए क्या होगा? ई ए कोस थीटा। क्या होगा? ई ए कोस थीटा। यही फॉर्मूला आपका विद्युतीय फ्लक्स का आया। कोई दिक्कत है? फिर से एक बार समझिए। हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बॉल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय एकांक क्षेत्रफल। यानी हम, अगर आपका इसका उपयोग कहाँ है आप देखिए यहाँ पे। हम कहेंगे मान लीजिए कोई एक अच्छा चालाक व्यक्ति है, उसका घर में मीटर लगा है। उसका घर में क्या लगा है? अभी आप कहेंगे जब मीटर लगा है तो यहाँ आइए, ये गर्म तार इसमें आया और एक ठंडा तार भी ले लेते हैं। ठंडा तार भी आया, ठीक है। हाँ, फिर बोलिए अब इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दो को तो इन किया, बोलिए अब आउट भी करेगा कि नहीं करेगा? आउट कर रहा है। अभी समझिए, एक आता है आपका वोल्ट मीटर, है ना। इसका अभी एक समझाते हैं। देखिए ये अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अभी देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र है ना, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका एसआई मात्रा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम खलिया, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे इसको? वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अब समझिए, अगर मान लीजिए आपको कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई आ गया बिजली विभाग से, बिजली विभाग से आ गया, हम लोग 2 फेज यहाँ से तार खींचे हैं पोल पर से, ये है घर में, ये क्या है बोलिए? ये घर में गया। तो आपको क्या करेगा? एक वो इंस्ट्रूमेंट लगाएगा यहाँ पे, यहाँ देखेगा कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो उसको फ्लक्स अगर गुजर रहा है, इससे मान लीजिए कम गुजर रहा है, उसको एक निश्चित फ्लक्स पता चल गया कि इतना गुजर रहा है। इसमें भी लगाया, इसमें देखा कि इसमें बहुत कम फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें फ्लक्स गुजर रहा है, इसके तुलना में इसमें फ्लक्स बहुत कम गुजर रहा है। तो उसको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं बिजली चोरी हो रहा है घर में, कहीं ना कहीं। फिर से ध्यान दीजिए, बिना कुछ किए हम पता लगा लेंगे आपके घर में बिजली चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इसी से विद्युतीय फ्लक्स से। कैसे? विद्युतीय फ्लक्स से। ये देखिए आपका ये मीटर है ना, मीटर है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है वोल्ट मीटर, हम यहाँ इसमें लगा के देखेंगे। हाँ, इसका जो है ना, इसके पास रखेंगे ना तो फ्लक्स रीडिंग दे देगा, वो इतना फ्लक्स गुजर रहा है। जैसे यहाँ रखे ना एक पेपर रखे, तो इससे फ्लक्स देखिए, इससे कम गुजर रहा है, 2 को गुजर रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा गुजर रहा है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। अगर हम यहाँ रखें तो इससे फ्लक्स बहुत गुजरेगा, ठीक है। अगर चोरी हो रहा होगा घर में तो इससे ज़्यादा फ्लक्स गुजर रहा है। इसमें यहाँ लगाए घर से, जो घर में घुस गया ना, आ रहा है जो उसमें ज़्यादा फ्लक्स है, घर वाला में कम फ्लक्स है, तो उसको पता चल जाएगा इसी में कहीं से बाईपास करके अगला ऊपर का तल्ला पे ले गया होगा। ये फ्लक्स से ही जानकारी कर लेता है वो लोग, इंजीनियर लोग, कि ये आखिर बिजली चोरी हो रहा है इसके घर में कि नहीं हो रहा है। अगर पकड़ा गया तो घर वाला क्या कहेगा? ये पड़ोसिया पक्का कहा होगा,
पड़ोसियों को नहीं पता होगा कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो लगाया क्या, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया यहाँ और यहाँ, इसमें देखा बहुत कम फ्लक्स है, इसमें देखा बहुत ज़्यादा फ्लक्स है, इसी से वो पता चल गया उसको बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर बिजली चोरी नहीं हो रहा है तो जहाँ इतना होगा 2 तो यहाँ भी कितना होगा बोलिए, 2 ही वोल्ट मीटर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ देखें 440 है, इतना वोल्ट मीटर आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत कमी है हमको 200 मान लीजिए 20 वोल्ट है यहाँ पे वोल्ट मीटर है, तो बोलिए लग रहा है ना आधा बिजली कहीं गायब हो रहा है। आधा बिजली जो है ना ये बाईपास करके ऊपर का मोहल्ला ले गया, यहाँ पे बढ़िया हीटर चलाएगा, बढ़िया से कोई खाना बना रहा है, खाना बनाने वाला वो चलाएगा, AC चलाएगा, सब कुछ चला रहा है ऊपर में। तो बोलिए ये कैसे, मीटर के द्वारा या बाईपास के द्वारा, बाईपास के द्वारा। तो बोलिए कैसे बिजली चोरी हो रहा है, पता चल गया। बिजली चोरी करने के नियम भी बता दिए, लेकिन उससे भी महान है ना कोई आएगा, एक भिड़ाएगा यहाँ भिड़ाएगा, देखेगा कि दोनों में अंतर है, इसका मतलब आप पकड़े जाएंगे, कई गुना फाइन भी देंगे और साथ साथ में मामा के साथ भी जाएंगे, है ना। फिर वही इसी इंस्ट्रूमेंट से पता चला, फिर भी वहाँ पता उसका। अगर देखिए यहाँ रीडिंग हम तार है ना, तार के पास हम मशीन दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना फ्लक्स है। तो वही तार में जोड़ा जाएगा और तार में कौन जोड़ा जाएगा, जोड़ते नहीं है जी, यहाँ रख देंगे हम तो रीडिंग दे देगा फलना है। जैसे सर उधर से लाइट आया, हाँ इधर हम यहाँ रख देंगे ना ऐसे, उधर से काट करके जोड़ लेंगे तब वो पता चल जाता है, पता चल जाता है, सामने ले जाता है मशीन को। मशीन देखिए अब आप हैं, आपके मुँह हम रखते हैं, कहते फूको जी, तो पता चल जाता दारू पिया कि नहीं पिया है। इसी तरह से तार के पास रख देंगे ना तो कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा वो पता देगा, जोड़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ ऐसे रख देंगे ना सामने में, फ्लक्स 240 वोल्ट जाता है तो चेक कर लेता है कि इसमें कम नहीं निकल रहा है। फ्लक्स की संख्या से वो पता कर लेता है, किसके संख्या से, फ्लक्स की संख्या से पता कर लेगा कि कैसे कैसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कैसे कैसे होता है, फिर से एक बार बताते हैं आपको। देखिए ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल। क्या है, एकांक क्षेत्रफल से विद्युतीय बल रेखा की संख्या जो गुजर रहा है ना, इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युतीय फ्लक्स की संख्या जो गुजरेगा ना एकांक क्षेत्रफल से, इसको क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं बोलिए, फाई से। और इसका मान क्या होता है बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। और बोलिए फाई बराबर ए कोस थीटा, क्या होगा, हाँ हाँ अदिश होगा। अब आइए हम इसको क्लियर कर दें। ये है आपका गॉस फ्रेम है, नहीं पहले हमको, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अभी यही नहीं पढ़ाए थे। देखिए हम क्या लिखे हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सिद्ध करते हैं और इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। ये है आपका विद्युतीय क्षेत्र, ये है आपका सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल का मतलब ये डॉट, अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, ये डॉट जो है ना यहाँ बीच में, इसको हम लोग अदिश गुणनफल कहते हैं। अब बताइए आपको एक सूत्र होता है कि ई ए कोस थीटा, आपको पढ़ाए थे बेसिक क्लास में कि जब होगा ए डॉट बी वेक्टर होगा, इसका सूत्र होगा ए बी कोस थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आज उसी का उपयोग, गुना होगा तो साइन होगा, डॉट है तो कोस, गुना होगा तो साइन, दोनों सूत्र आपको बेसिक क्लास में पढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए आपको डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे डॉट है तो क्या होगा, कोस की साइन, कोस होगा, ठीक है। अब बोलिए विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्या राशि है, अदिश राशि, और इसका एसआई मतलब बोलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है या वोल्ट मीटर है, या क्या है, वोल्ट मीटर होता है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, बताइए इसका परिभाषा याद हुआ है, कोई कह सकते हैं, बताइए तो। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। बोलिए एकांक क्षेत्रफल से क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले
हाँ प्लस कहते हैं, इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसका आशय मात्रा किलोमीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझिए, एकांक क्षेत्रफल से क्या कहेंगे, क्षेत्रफल से गुजरने वाले, कौन सी गुजर रहा है आप ही बताइए ना। विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, संख्या समझिए। अरे उसको बताइए, बताइए ये छटका जो घर है, ये छटका घर से कितना गुजर रहा है, एगो कि दूगो, दूगो संख्या ना है। तब अरे एक बउआ लगता है प्रधानमंत्री बनी है। अब आइए गॉस प्रमेय है ना, गॉस महाराज कहता है, क्लियर कर देते हैं। गॉस महाराज कहता है किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु पर हम लोग क्या निकालते हैं, बोलिए विद्युतीय, अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, हमको विद्युतीय क्षेत्र निकल जाता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र हम लोग निकाल लेते हैं। तो गॉस महाराज कहता है कि अगर गॉस प्रमेय देखिए क्या है, आपको वही क्लियर करते हैं। तो गॉस महाराज कहा कि जो ये एक क्यू आवेश है ना, इसके कारण से हम क्या करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है कि ये बंद पृष्ठ है खुला पृष्ठ है, बताइए, बंद पृष्ठ है ना। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, देखिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, अभी विद्युतीय फ्लक्स तुरंत पढ़ाए थे, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है, यानी फाई, फाई है ना, विद्युतीय फ्लक्स हम लोग क्या कहते हैं, फाई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर है ना आवेश, ये आवेश बोलिए पृष्ठ, ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ के अंदर है कि बाहर है, पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग। अच्छा, बीजगणितीय योग का मतलब अभी आपको बताते हैं। इसके अंदर में 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, सबको जोड़िएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं 3 2 5, 5 4 कितना हो गया 9। इस सबको जो जोड़ दिए इसी को हम लोग कहते हैं बीजगणितीय योग। इसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग, इसी को कहेंगे। सबको जोड़ दिए तो क्या होगा, बीजगणितीय योग। अगर मान लीजिए आपका हम यहाँ माइनस में दे दें, अब बताइए ये दोनों है जोड़ में तो जोड़िएगा, इसको क्या करिएगा, घटाइएगा जोड़िएगा, समझिए बढ़िया से। यहाँ देखिए एगो घटो वाला है ना, सभी तभी जोड़ वाला था तो 9 कूलम। अभी बोलिए ये है जोड़ में, ये क्या है 7 में से कितना घटाना पड़ेगा, बोलिए 5 कूलम के कारण आपको क्या लगेगा, बल लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना, क्षेत्र निकलेगा। तो अब कहता है, देखिए कूलम महाराज क्या करी, कूलम महाराज नहीं, गॉस महाराज क्या कहता है, गॉस का रहा था किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स है ये है, इसी को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं ना, फाई को हम लोग विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, समझिए। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, पृष्ठ के अंदर ये आवेश है कि बाहर है, अंदर है, पृष्ठ के आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के बराबर होता है। माध्यम के विद्युतशीलता, माध्यम का विद्युतशीलता के बराबर होता है, यही गॉस महाराज कह रहा है, समझिए बढ़िया से। आपको फाई बराबर जो है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। आपको बताए थे एक ही दिन, ये जो इप्सिलॉन है ये बोलिए सबका, सब माध्यम का एक है, अलग अलग है, अलग अलग है, बोले थे ना एक दिन जब हम कूलम का नियम पढ़ रहे थे, उसी समय बताए थे इप्सिलॉन सबका अलग अलग होगा। अगर आपको कहेंगे हम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ इप्सिलॉन बोलिए सबका एक ही अलग अलग है, अलग अलग होगा। यहाँ देखिए अगर हम इप्सिलॉन आर का बात करेंगे तो हवा के लिए 1 होता है, हवा के लिए कितना होता है, पानी के लिए कितना बताए थे, बोलिए 80 लगभग बताए, 81 है ना। इसी तरह से रबर के लिए 38 बताए थे ये सब। तो ये सब बोलिए सबका एक ही है, अलग अलग है। फिर से समझिए गॉस क्या कहता है, फिर से एक बार क्लियर करेंगे। कहता किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, ये आपका क्यू आवेश है, ये आर दूरी पे है, समझिए। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब ये सतह है, पृष्ठ का मतलब क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, क्या गुजर रहा है बोलिए, इससे विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, ठीक है, फ्लक्स का मान, और पृष्ठ के अंदर के आवेशों के, पृष्ठ के अंदर आवेश है कि बाहर है, और पृष्ठ के अंदर आवेशों के जो बीजगणितीय योग है, और माध्यम के
विद्युतशीलता के बराबर है। किसके बराबर है? और माध्यम के विद्युतशीलता के बराबर होता है। यही है आपका गॉस प्रमेय। ठीक है, फिर से एक बार समझिए बढ़िया से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीच गणितीय योग और विद्युतशीलता के बराबर होता है। अनुपात है नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? अनुपात के समानुपात बटा क्या कहते हैं? अनुपात। फिर से एक बार हम कहते हैं, आप लोग खाली सुनिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, ठीक है, पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीच गणितीय योग। अब बोलिए पृष्ठ के अंदर क्या है? आवेश है ना, यानी पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीच गणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आपको अभी कहेंगे इस बंद पृष्ठ के अंदर में है 4 कूलम और है माइनस में 2 कूलम, तो बोलिए कितना यहाँ पे कूलम हो जाएगा? यानी 2 कूलम आपको आवेश बल लगेगा नहीं लगेगा? इस तरह से आइए हम देखते हैं। यहाँ कूलम का नियम आगे आपको लिखा है, यह है सॉरी कूलम का नियम ही गॉस प्रमेय है ना, गॉस का नियम यहाँ लिखा है। तो किसी बंद पृष्ठ से, है ना, वही ने बताया अभी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीच गणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही ना अभी बताएं। देखिए यहाँ पे यही है आपको बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ से गुजर रहा है कोई भी फ्लक्स का मान जो है पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका बीज गणितीय और ये जो विद्युतशीलता है ना माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका है गॉस प्रमेय। क्या है? गॉस प्रमेय। इसको याद करिएगा, कल एक भी छूटना नहीं चाहिए। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग यानी गॉस प्रमेय का उपयोग क्या है? गॉस प्रमेय का उपयोग क्या है? देखिए आप जानते हैं गॉस प्रमेय के सहायता से हम किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर कौन चीज निकालते हैं? बोलिए विद्युतीय क्षेत्र की विद्युतीय विभव। कल से सबसे यही बता रहे हैं परसों से कि हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश कारण से, किसके कारण से? किसी आवेश कारण, बोलिए ये ना आवेश है ना, किसी आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, यानी ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक बंद काल्पनिक, यानी काल्पनिक मतलब अपने मन से काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यही लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर समझिए, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश कारण से, किसके कारण से? किसी आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बोलिए एक बंद काल्पनिक जो है ना, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए वही चीज़ है, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए आपको कहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिंदु आवेश कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार होता है गोलाकार की बेलनाकार। क्या कहा गया? गोलाकार। कैसा होगा? ये बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश कारण से आपको गोलाकार होगा। फिर आपका है ये आवेशित गोला कारण, ये बोलिए गोला है ना। अगर बोलिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें आवेश दे दिए, तो बोलिए इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? गोला पे गोलाकार है ना बनेगा, गोला पे गोलाकार बना है। इसका गॉसियन पृष्ठ कैसा बना है? बोलिए हाँ, क्या बोले? वो अंदर में देखेंगे तो बाहर कैसे क्षेत्र बनेगा? अभी आपको कहेंगे एक गोला ले लीजिए, उसमें आप लाइट दे दीजिए, करंट दे दिए, बोलिए उसका क्षेत्र बोलिए चारों तरफ बराबर होगा कि अलग अलग होगा? तो वही ना है, ये चारों तरफ बराबर है। हाँ, तो उसी तरह से ये बोलिए अगर बराबर है तो बोलिए गोला बना है कि बेलनाकार बना है? गोला न बना है। अगर बिंदु आवेश है, मान लीजिए छोटा सा छर्रा लीजिए, छर्रा है ना, उसमें भी हम किसी माध्यम से मान लीजिए लाइट दे दिए, तो उसका भी बोलिए एरिया सब जगह बराबर होगा तो अलग अलग होगा? चारों तरफ बराबर करंट होगा, यानी उसका क्षेत्र अलग एक ही होगा। तो इसी तरह से इसका भी क्षेत्र चारों तरफ बोलिए एक ही ना होगा। तो बोलिए एक ही होगा तो एक गोलाकार बनेगा कि बेलनाकार बनेगा? इसी टाइप से गोलाकार बनेगा।
फिर कहता है कि छड़। अच्छा आप छड़ देखते हैं, छड़ कैसा होता है बोलिए? चौड़ा होता है ना, ऐसे ऐसा ना होता है। इसके कारण से बोलिए इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, तो बोलिए ये कैसा बनेगा? बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा? बेलन के आकार का बनेगा। वही है, आवेशित छड़ के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार कैसा बनता है बोलिए? बेलनाकार बनेगा। इसी टाइप से एक और है आवेशित चदरा। चदरा देखिए ना, टीना का चदरा, कोई भी एल्वेस्टर देखिए ना, चदरा है ना। अगर चदरा टाइप का, अगर मान लीजिए चदरा है, आवेशित चदरा है, तो इसमें भी इसका गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा बोलिए? बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा? नहीं, बेलनाकार बनेगा। आइए यहाँ पे, कोई नहीं कहेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। बोलिए गुड्डू, कौन होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन होगा? गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं, जल्दी कहिए। विद्युतीय सही है गलत है जी? कौन सी ज्ञात करते हैं बताइए? अभी हम तुरंत बोले थे कि विद्युतीय क्षेत्रीय बोले हैं, तो आप लोग क्यों भटक रहे हैं? एक बार कहिए यही तो, यही तो। यानी हम आपको तभी बता दिए कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश कारण से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, तो बोलिए क्या ज्ञात करते हैं जी? सही है गलत है? सही ना है। अच्छा बोलिए, आपको हम इससे पहले एक बार बताए थे, यहाँ देखिए, देखिए गॉस प्रमेय होता है Q/ε0। Q/, देख लिए गॉस प्रमेय का यह सूत्र है। आपको कहेंगे गॉस प्रमेय का सूत्र, बोलिए क्या कहिएगा? Φ = Q/ε0। चलिए एप्सिलॉन, बोलिए निम्नलिखित में गॉस प्रमेय है, बोलिए कौन होगा? ई होगा, ई होगा, ई होगा, कोई नहीं होगा। हाँ? सी होगा, सी ये रहा कि ये रहा, ये रहा, सी ये तो होगा सर। सी होगा। और कोई नोट तो आइए है जी। यहाँ फाई बराबर होता है जी Q/ε0। ये देखे एग्जामिनर कहेगा, बच्चा पक्का कहेगा Q/ε0, मार रे मिल लो आंसर जी, कहेगा मिल लो आंसर, लेकिन वहाँ मिलेगा 0 आंसर। ना है, बोलिए यहाँ पे क्षेत्र होता है कि फाई होता है जी? विद्युतीय फ्लक्स होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए की, सी की, डी। चलिए इसको काट के ऑप्शन नंबर डी, समझे कैसे होता है? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी देखिए, कहता है किसी यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार दोगुना कर दे। गॉसियन पृष्ठ का मतलब अभी क्या कहा गॉस महाराज की? एक बंद पृष्ठ का कल्पना कीजिए, इसके अंदर क्या होता है बोलिए? आवेश होगा, यहाँ पे आर दूरी होता है, ठीक है। पहले आकार इसका ये है, इसका आकार ये है, तो बोलिए फ्लक्स का मान क्या आता है? Q/ε0 आता है कि नहीं आता है? यस सर। अगर इसी चीज़ को, फिगर को हम नहीं कह के इसी को मान लीजिए, यहाँ पे सेम है, यहाँ Q है, यहाँ है, और बड़का सा बना दिए, तो बोलिए इसके अंदर भी आवेश बोलिए वही है कि अलग है? वही है, यानी Q/ε0। बोलिए पहले भी छोटा रहे वही, बड़ा रहे वही, बोलिए सेम सूत्र आया कि अलग आया? सेम आया। तो बोलिए क्या लगता है आपको? यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार दोगुना कर दे, दोगुना करे, 5 गुना करे, तो इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स बोलिए फाई क्या होगा? दोगुना होगा, 4 गुना आगे अपरिवर्तित रहेगा। कैसे हुआ 2 गुना? अभी नहीं समझे आप लोग? सी नंबर होगा। हैं? सी नंबर। आइए बढ़िया से इसको समझ। ये मार देते सर। बी बी ये सही होगा। 4 गुना। जी सर। चलिए आप वही कह रहे हैं 4 गुना, और समझिए, हाँ 4 समझिए क्वेश्चन समझिए। कहता है यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार दोगुना कर दे, आकार दोगुना, अभी मान लीजिए ये आकार है, इतना आकार है ना इसका, ये है आपका गॉसियन पृष्ठ, आर दूरी पर है। इसी आकार का बोलिए अभी जितना है ना, अभी जितना है इसका 2 गुना कर दिए, मान लीजिए ये 2 गुना कर दिए, 2 गुना। अच्छा बोलिए इसके लिए पहले फाई सोचिए, तो फाई बराबर क्या आता है? Q/ε0 होता है कि नहीं होता है? इसके अंदर से गुजरेगा ना, फाई बराबर Q/ε0। इसके भी अंदर बोलिए, इसके इस जो गॉसियन पृष्ठ है इसका, इसके अंदर भी बोलिए वही आवेश है कि दूसरा आवेश है? वही आवेश है, यानी हम कह सकते हैं फाई बराबर भी क्या होगा? Q/ε0।
इप्सिलॉन नॉट। दोनों बोलिए एक ही माध्यम में एक अलग माध्यम है, माध्यम में। यानी ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, इसके अंदर भी वही आवेश है, ये बड़का के अंदर भी यही आवेश है। बोलिए दोनों का सेम है कि अलग है? सेम है। तो बोलिए कोई चेंज हुआ? नहीं ना हुआ जी। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो बोलिए अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। समझे? आपको अगर कह देगा 5 गुना 10 गुना 7 गुना, उससे नहीं डरिएगा, कहिएगा। समझिए, हम सिर्फ सोचेंगे कि हम आवेश के कारण खाली सोचेंगे। किसके कारण सोचेंगे? आवेश के कारण। इस छोटका के अंदर भी वही आवेश है, अब बड़का के अंदर भी क्या है? बोलिए वही आवेश है। अभी आप नहीं समझे, एक बार समझिए। दुगुना कर दे वो निकाल क्या है? कैसे निकलेगा जी? निकाल दे 10 नाम पर दुगुना। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। ये बड़का सा बिल्डिंग है ना, कई महल बना देते हैं, कई तल्ला बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक लड़का इस रूम में बैठा है ना, इस रूम में लड़का बैठा है, तो इसको भी वही बात कहेंगे, लड़के हैं। कहेंगे एक एक लड़का है, पूरा बिल्डिंग में कितना लड़का है? एक लड़का। तो कहेंगे इस रूम में एक लड़का है, पूरा बिल्डिंगों में जी एक एक लड़का न है। बोलिए वही है कि अलग हो गया? वही ना है। तो कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो वही बात है जी। आइए यहाँ पे देखिए, आपको कहता है कि इसके अंदर जो फाई होगा ना, क्या होगा? इसके अंदर फाई होगा, क्या होगा? हाँ, हार्ड टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है थोड़ा, है ना। गॉसियन पृष्ठ बहुत हार्ड टॉपिक है। ये अगर ब्रह्मा का बात करिएगा 12वीं में, तो सबसे हार्ड टॉपिक यही चैप्टर चलेगा, है ना। इसीलिए कोई ज़्यादा पहले यह स्टार्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करता है? कहता है कि लड़का सब इसमें लेट से समझेगा, तो कहेगा नहीं समझता है, चलो दूसरा जगह चलते हैं, है ना। अब पहले पढ़ाएगा प्रकाशीय, वही अवतल दर्पण समतल दर्पण, तो मतलब पढ़े लिखे हैं, अरे समझ रहे हैं, उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन एडमिशन ले लेगा सब। जब एडमिशन ले लेगा तो कहेगा हम खूब समझ रहे। अगर हार्ड टॉपिक आपको, अगर देखिए अभी शुरू में ज़्यादा जोश होता है किसी भी आदमी के, अंतिम में, शुरू में अगर शुरू में हम हार्ड काम कर दिए तो अंतिम में बोलिए टुकड़ों करके काम कर लेंगे। आसान चैप्टर है, इसीलिए हम हार्डेस्ट से उठाए हैं। अगर ये हार्ड अभी बल ज़्यादा है, सभी के पास एनर्जी रहता है, शुरू में जुनून रहता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कल से पढ़ा देंगे। अभी देखिए ई अंदर में देखिए, इसके कारण सोचिए, इसके कारण से फाई कितना होगा? अभी बताइए। फाई होगा 4 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में बोलिए आवेश, हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्या? बोलिए Q बटा इप्सिलॉन नॉट, Q बटा। तो इसके अंदर में बोलिए आवेश क्या है? 4 है कि 5 है? 4 है। इसके अंदर में तो 4 है, 4 बटा, ये सही है। इसके बारे में सोचिए, इस बड़का घर के बारे में सोचिए, एगो है कि दोनों है जी? दोनों है ना। हम जानते हैं कि जो ये गॉसियन कहता है कि आवेश के जो बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर जो आवेश है उसका बीजगणितीय योग। तो बोलिए इसके अंदर जितना भी आवेश होगा सबको जोड़िएगा, घटाइएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 बटा इप्सिलॉन नॉट। यही हो गया आंसर, समझे। ऐसे फिगर दे देगा आपको, कहेगा इसका फाई बोलिए, इसका फाई बोलिए, तो ऐसे बना के आपको इसका फाई का आंसर, इसका फाई का आंसर ऐसे दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ये माध्यम का विद्युतशीलता है, माध्यम का। अगर आपको कह देगा, यहाँ दे देगा पानी का अलग होता है, हवा का अलग होता है। शुरू में आपको पढ़ा दिए हैं ये सब, कूलम के नियम में, सब भूल जाएंगे, रिवाइज कौन करेगा? हाँ, चलिए यहाँ देखिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, चलिए हम बंद पृष्ठ बना लेते हैं ना। बंद पृष्ठ के अंदर बोलिए क्या है? 3 कूलम, 4 कूलम तो है। तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स किस आवेश के कारण होगा? क्या होगा आंसर? सही है। चलिए लॉक कर देते हैं आपको 1 लाख के लिए। 1 लाख मिल गया आपको, तो 5 लाख है ना। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर में इतना कूलम है, सबको रख दिए, तो सबको रख दिया। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? बोलिए आवेशों की बीजगणितीय योग। तो सबको जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़े, लेकिन ये जुड़ेगा, घट जाएगा। कितना आएगा आंसर? बोलिए 5 है ना, कूलम होगा। तो इसी के कारण से क्या होगा? विद्युतीय फ्लक्स होगा। किस आवेश कारण से होगा? 5 की 6 कारण से, 5 के कारण से, यानी 5 कूलम आवेश कारण क्या निकलेगा? विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। यानी आवेश कितना अंदर जा रहा है उसी कारण से फ्लक्स बताएगा। उसी कारण से क्या बताएगा? और है क्या? अंदर जा रहा है।
नहीं है। फाइनल तो खींच लेगा अंदर अपने 11 से। चलिए एक बार देखिए यहाँ पे, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ज़्यादा सोचिएगा खाली आराम से, आसान है जी। ये प्लस है, ये क्या है बोलिए, ये समझिए कि विद्युतीय बल रेखा गुजर रहा है, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा अभी सोचिए आप, अभी बोलिए अगर छोटका चदरा रखें तो फिर भी इससे कम गुजर रहा है विद्युतीय बल रेखा, इससे ज़्यादा इसमें गुजर रहा है, इससे ज़्यादा इसमें गुजर रहा है, गुजरा कि नहीं गुजरा। यानी हम कह सकते हैं छोटका में कम गुजर रहा है, बड़का में उससे ज़्यादा, बड़का में और ज़्यादा। तो बोलिए सबका संख्या एक ही, एक अलग अलग है। तो आप कहिएगा एकांक क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। याद हो रहा है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं, और इसका मान या वोल्ट मीटर होता है। देखिए यहाँ पे, और इसका मान यह है विद्युतीय क्षेत्र, समझिए, और इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के, क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। अच्छा ये बीच में बोलिए गुना है कि भागा है, गुणन है। अब समझिए, इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश, बिंदु डॉट को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, अदिश। अब बीच में कोई चीज नहीं तो क्या कहेंगे बोलिए, गुणन करेंगे। यानी ये अदिश गुणनफल है, क्या है, अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। याद हो गया। फिर है आपका हाँ, अब देखिए ये हो गया आपको विद्युतीय फ्लक्स। अब आते हैं गॉस का। गॉस क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बोलिए हम ये बंद पृष्ठ के अंदर ले लिए r दूरी पर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है, तो बोलिए ये है आपको विद्युतीय फ्लक्स, फाई कहते हैं, ठीक है। कहता किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, ये है ना बंद पृष्ठ के अंदर है कि नहीं है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बोलिए क्या होगा, बीजगणितीय योग, और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह है ना माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम के विद्युतशीलता इस बटे को क्या कहेंगे बोलिए, अनुपात, अनुपात के बराबर होता है। यानी आपका यही फॉर्मूला में इसका परिभाषा भी छुपा हुआ है। समझे कि नहीं समझे, कहेंगे कैसे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान, पृष्ठ के अंदर के आवेशों की बीजगणितीय योग, पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बोलिए याद हुआ है, बहुत आसान है ना। फिर से देखिए, किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है खुला पृष्ठ है, बोलिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स जा रहा है, इसको हम लोग फाई कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर जो है ना, इस पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग। अच्छा बीजगणितीय योग का मतलब वही नहीं जोड़ घटो करते हैं, सबको जोड़ते हैं कि जो उसमें घटो रहता है उसमें घटाते हैं ना, वही पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग, और बोलिए सबका माध्यम अलग अलग है, एक अलग था, यानी विद्युतशीलता हर एक माध्यम का अलग होता है, इसीलिए कहते हैं। और विद्युतशीलता का अनुपात का जो बराबर होता है, कौन होता है, फ्लक्स होता है, कौन होता है, फ्लक्स होता है। फिर से एक बार अंतिम बार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर है ये आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है ना। यही है परिभाषा, यही है गॉस का थ्योरम, ठीक है। कल आपको कहेगा गॉस थ्योरम क्या है और इसको सत्यापित करना है, ये आपको लाना भी है ना, जाना नहीं है।